गंगा आय बुध के कुलो कमल पतंगा तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आय बुध के कुलो कमल पतंगा। आइए भगवान परशुराम जी का दर्शन। नमः शिवाय। अरे सौराष्ट्र देशे विशदे तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीशैलशृंगे विबुधातिशृंगे तुलाद्रितुंगे विमुदावतंशं तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योर्परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तरंग श्रृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटिक शिलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वह जहां सुरसरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम फुम करके फमक रही हो गल सर्पों की माला और चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल और ढकवा करता हो डम 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 और नंदीशन मुख खडमुख बाए प्यारे बोले बस बम 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 पार्वती पति है शिव शंकर। अब हृदय मध्य आ जाओ और भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? क्या वेदनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें? क्या किसी के चित्त का संताप टूटा वज्र? ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम फुम फुम
फड़कत फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो भैरव या भूतों को। कोई आपत्ति आई है तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? अरे भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी समर सपूतों को, भेजो खड़मुख और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, इसमें भी विकास हुआ। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष, जय महाशक्तिशाली महेश। इतना भीषण परिवर्तन देख रहा हूं, आपके चरणों से ध्यान हटा। क्या ये वही शिवालय है जहां से नित्य नमः शिवाय की ध्वनि आती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो शांति की अवधारणा प्रस्तुत करती थी? आज कौन बार बार कह रहा है क्रांति परशुधर, क्रांति परशुधर, क्रांति का संदेशा कौन बार बार कह रहा है? उठो राम, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली। क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? फूल बन खिली नहीं, फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली। ऐसा नहीं कि इस पवन को मैंने आज से पहले बहते नहीं देखा, ये वही पवन थी आशुतोष। अरे आंधियों की चोट से लहूलुहान है पवन, बेबसी की भेड़ियों में कैद हो गया चमन। स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया? क्यों बहार क्रांति के लिए रही है झटपटा? ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनादि सृष्टि का बदल गया विधान है? मच रही है खलबली, कहाँ चली ये पर्वतों की? क्या हुआ है? कौन कहता है उठ जाओ राम, अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम। यही कह कर बारंबार, यही कह कर बारंबार। अरे मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। देव हंसते हैं, हाँ देव हंसते हैं, दानव मौन। फिर मिली विजय फिर कौन, आज नंदन शाहर ये मन। ये कैसा भीषण परिवर्तन, दुखों का पतझड़ हो मदमस्तक, मुझे मधुमाश बुलाता है, दिवाकर चढ़ता। क्या हुआ है भोलेनाथ? प्रलय होने वाली है? नहीं, याद आया
प्रलय के लिए तो मनवंतरों का पूरा होना आवश्यक है, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। व्यास जी, एक मनवंतर में 71 बार चतुर्युग बीतते हैं। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता है। अभी 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है, प्रलय नहीं है। फिर कौन? क्या दक्ष जैसा दुराचारी फिर से पैदा हो गया, जिसने भोलेनाथ के विरुद्ध ही कोई यज्ञ ठाना है? आखिर क्या हुआ है? आ रहा हूं आपकी शरण पर, ज्ञात कराइए, ज्ञात कराइए भोलेनाथ। ओम। विदित हो गया है दीगर कोई बात नहीं, अजगो तोड़ानी आइयों ने है कहीं कोई उत्पात नहीं। बैठूंगा उसके साये को रखूंगा नाम निशान नहीं, तो महेंद्रागिर के ऊपर परशुराम का कोई काम नहीं। हाँ शोक शोक हाँ महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भृगुवर से बढ़कर बलशाली, वसुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, ले लिया परशुमय ने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। और इस समय जितने सिद्ध बाबा के भक्त यहाँ बैठे हैं, जिनको लगता हो कि हम शंकर जी के असली वाले भक्त हैं, उठाइए दोनों हाथ। नकली वाले ना उठावें, फसली वाले भी ना उठावें, लेकिन असली वाले उठाओ दोनों हाथ। और इस आशा के साथ जय घोष करो कि पूरी मिथिला नगरी को तो पता चला ही जाए कि परशुराम का आगमन होने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की। एक काम करो भाई, इस तखत को उठा के उस पंखे के आगे रखो, यही सही है। आप लोग थोड़ी सी जगह दे दीजिए, अगल बगल हो जाइए, है ना। परशुराम को अगर दौड़ने के लिए जगह न मिले तो क्या मतलब है? यही तो सही है, ये तो वृद्ध लोगों की व्यवस्था है। हाँ, वृद्ध लोगों की व्यवस्था है ये। अब वृद्ध थोड़ा है परशुराम जी, दिव्य वर्ष के हैं, 16,000 दिव्य वर्ष। हम नीचे से आए और पीछे करो, ट्रैक्टर में लाए गए हैं। बस 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 बस। एक बार पुनः जय घोष करिए। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक बार फिर से जय घोष करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। तही अवसर सुनि से धनु भंगा, आयौ कुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सबे कंधे प्रणाम। जनक बहोरी आई सिर नावा, सीय बुलाई प्रणाम करावा। देवता के श्री चरण सेवक अपना प्रणाम करता कि अहो भाग्य से मिथिला का, हे तपो निष्ठ आपका अभिनंदनो। और मैं ही नहीं देवता, यह कृत्य हुई मेरी मिथिला समाज, कर रहा जनको है पदी बंदने। ये कर रहा जनको है पदे बंदनो। शिवा का प्रणाम करता हूं। हरिओम हरिओम। आइए
एक विशेष बात का सभी लोग ध्यान दें कि शोर कोई नहीं करेगा। जिसको बात करना हो तो जाइए, आपका समय पूरा है, सोइए। और जिसको सुनना है वो थोड़ा आगे आ जाए और बैठ करके एक सभा का निर्माण करें। क्योंकि सुनने वाले को ये लगना चाहिए कि कोई हमें कुछ सुना रहा है, और सुनाने वाले को भी लगे कि कोई हमें सुन रहा है। और जब तक ये नहीं लगेगा तब तक जीवन में कभी भी कथा अपने तादात्म्य की स्थापना नहीं कर सकती। बहुत सुंदर। ऐसा नहीं कि इस नगर से, इस स्थान से हमारा परिचय पूर्व का नहीं है। बड़ा सिद्ध स्थान है, इसलिए लोग सिद्ध बाबा कहते हैं। और जहां का स्थान ही सिद्ध हो, वहां के लोगों के विषय में व्यास जी, गोस्वामी जी ने एक टिप्पणी की है। कैसे हैं यहाँ के लोग? तो कहना पड़ गया कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील है यहाँ के लोग, ज्ञानी है यहाँ के लोग। अंत में साहित्यकार को कहना पड़ा कि संत हैं यहाँ के लोग। आइए कुछ प्रस्तावना बना ले। जनक जैसा पात्र हमारे सामने खड़ा है। ईमानदारी से उत्तर करो। जितने लोग बैठे हो, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बिटियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, सबसे हमारा प्रश्न है। अब थोड़ी देर मनोरंजन से बाहर निकलकर आध्यात्म की यात्रा करो। भगवान ने हमें मानव शरीर दिया है, ये हमारे कई जन्मों का पुण्य है। तभी गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ शत ग्रंथ न गावा। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी थी, तब हमें मानव शरीर मिला है। कबहू की कर करुणा नर देही और ईश देत फल हेतु शनेही। एक प्रश्न का उत्तर करो। सबसे मेरा प्रश्न है, जितने लोग बैठे, हमें मानव शरीर मिला है, लेकिन इस मानव शरीर का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों मिला है? कभी किसी ने प्रश्न किया? हमें अगले जन्म में फिर से मानव बनना पड़े, इसकी कोई गारंटी है किसी के पास? ईमानदारी से उत्तर करो। एक शास्त्र का उत्तर दे रहा हूं। एक बार परमात्मा भोजन कर रहे थे अवतार में, और उनकी शक्ति बगल में भोजन करा रही थी, और एक चींटा बार बार गुड़ की ओर जा रहा था। उसको देखकर भगवान को हंसी आ गई। अब उनकी शक्ति ने पूछा, ये आप क्यों हंस रहे हो? तो भगवान ने कहा, ये चींटा 11 बार इंद्र बन चुका है। क्या बन चुका है? फिर भी इसकी आसक्ति नहीं गई, इंद्र के बाद भी चींटा बनना पड़ा। तो हम लोग मानव के बाद क्या क्या ना बने, इसकी कोई गारंटी, जोर से बोलो, है क्या? नहीं है। तो फिर प्रश्न पूछो कि मानव शरीर क्यों मिला है, इसका लक्ष्य क्या है? तो आज की भीड़ को मैंने देखा, हर व्यक्ति केवल पैसा कमाने के लिए लगा है। क्यों दिनेश भैया? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लखपति बनूं, करोड़पति बनूं, अरबपति बनूं। तो मुझे लगा, क्या मानव शरीर का मिलना धन के लिए? और फिर एक उत्तर करो, जितने लोग बैठे हो, आपने अपनी जीवन में जितनी संपत्ति कमाई है, क्या मरते समय एक कौड़ी आपके साथ जाएगी? उत्तर करो, हाँ कि ना। इसका मतलब धन कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अच्छा चलो, तो क्या परिवार को पालना? आइए, मैं एक छंद की 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसी से मेरी प्रस्तावना बनेगी। आप सभी लोग जुड़ेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? कभी आपने पूछा? उत्तर मिला। संत कहते हैं, व्यास जी बड़े दिन में मिले हो, हमको देखो इधर, वो तो सब्सक्राइब हमको देखो। कभी कभी मिलते हो, फिर भी प्रेम से देखो जरा। आइए, क्या उद्देश्य है? ओम साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। कितना भी बड़ा साथी क्यों ना हो, नदी में जलपान करके विदाई दे देगा भला। साथी है अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक। और ईमानदारी से उत्तर करना मित्रों, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाने वाला हो तो खड़ा होकर उत्तर करो। जाएगा
क्या जाएगा? सिद्ध बाबा में बैठकर जितने दिन कथा सुनी है, रामलीला देखी है, जो दान दिया है, ये जाएगा। क्योंकि इसके तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का। इसलिए सावधान हो जाइए भला। गोस्वामी जी कहते हैं अब लो नसानी अब ना नशई हो। जब जागो तभी सवेरा है, आध्यात्म की ओर बढ़ो। और ये नगरी तो आध्यात्म की है। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, है वही जनक जो ऋषियों का सम्मान करावे। भले ही मिथिला की नारियां सब महान चलाती हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ, मिथिला माने दिव्य नगरी, संतत्व की प्राप्ति। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, है वही जनक जो ऋषियों का सम्मान करावे, है वही जनक। अरे जो धरती से कन्या उपजावे। एक बात सभी लोग उत्तर करना, हमारे यहाँ एक सूत्र है, पुरुष बलि नहीं होत है। आगे क्या है? समय होत राजा को अगर राजपाट छोड़कर हाथों में हल लेकर धरती का कर्षण करना पड़े, तो मित्रों, जो धरती हमें नित्य अन्न देती है, जो धरती हमें जल देती है, अरे जिसकी साधना में इतना बल हो कि अन्न और जल देने वाली धरती भर गोद पर कन्या प्रकट करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे, है वही हाँ जनक। और जो घर बैठे भगवान बुलावे, है वही जनक। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। सुबह से सीय बुलाई प्रणाम करावा। बेटी सीता अति शीघ्राओ। देखो ना, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इनको दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक। ये बालिका कौन है? हमारी बालिका। व्यास जी, जी आप बैठे हो और सभी चिंतक लोग बैठे। मुझे इतनी देर में यह आभास हो गया कि लोगों की मानसिकता सुनने वाली बन गई है। और छोटी छोटी बिटियां भी बैठी, बालिकाएं भी बैठी, और ये भी बालिका है। हमने पूछा कि बालिका का अर्थ क्या होता है? उत्तर मिला कि जिसे अपने बल का बोध ना हो। दिनेश भैया, आपके घर में भी बालिका होगी। जिसे अपने बल का बोध ना हो, उसका नाम बालिका। हमने कहा कि बालिका में कितना बल होता है? उत्तर मिला जो प्रकृति को भी शक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखे, उसका नाम बालिका। ईमानदारी से उत्तर करो, अगर बालिका न होती तो क्या सृष्टि का सृजन संभव था? नहीं होता। जो एक नहीं 2-2 कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो, उसका नाम बालिका। और जितने पिता बैठे हो, ईमानदारी से उत्तर करना, आप भी उत्तर करना। आज तक आपने अपनी बिटिया के मुख से अपने लिए ना नहीं सुना होगा, तो जिसके साहित्य में ही ना शब्द ना हो, उसका नाम, तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया। जो ज्ञान का वर्धन करावे, उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे, उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे, उसे कहते बालिका। और प्रभु को धरा पर खींच लावे, उसे कहते बालिका। हमको स्मरण है, ये बाजा भी नया आया था और व्यास जी भी नए आए थे और हम भी नए आए थे। बड़ी यात्राएं हुई और इस क्षेत्र में तो बड़ी यात्राएं हुई। और निश्चित रूप से यहाँ का कणकण पवित्र है, क्योंकि यहाँ का कणकण कलाकारों को जन्म देता है। इसके लिए एक बार अपनी जन्मभूमि के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग। बहुत सुंदर सौभाग्य का विषय है। ये बालिका न जाने क्यों मैया पार्वती की तरह लग रही है।
समूचा श्रृंगार करके, नहीं नहीं मैया पार्वती नहीं हो सकती, नहीं मुझे पुत्र परशुराम कहकर हृदय से लगा लेती। तो क्या मैया लक्ष्मी, इधर देखो हमारी तरफ, क्या मैया लक्ष्मी नहीं, क्या मैया वीणा पाणी नहीं, हाँ ऐसे जुड़ करके, क्या अरुंधति अनुसुईया, क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरी मैया भुवनेश्वरी समूचा श्रृंगार करके परशुराम को दर्शन दे रही है। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, कौन मालिका चली आ रही, देखो यह मंद मंद मुस्काती। ये ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी जाई हुई बालिका है या कहीं से पाई हुई बालिका है? पाई हुई। तो कहां से पाई, जल्दी बताओ, शीघ्रता से बताओ। हल कर सण मही का किया, फिर और यहाँ प्रकृति सुता अभिराम है, और रानी सुनैना ने पाला इसे, फिर नाथ सीता नाम। तो ये बिटिया हल से पैदा हो गई। बगल वाली भी हल से पैदा है क्या? ये कहां से मिली तुम बताओ? वो जाई हुई है। किसकी जाई है? तुम्हारी? हमारे भाइयों की है। भाइयों की है। कै बिटियां हैं तुम्हारे घर? हमारे घर में 4। चार बिटियां। 4 ये तुम्हारी हैं कि भाई की हैं? भाई 4 हैं। इतना दब के काहे बोली रहे हो? हाँ समझ में आ रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका विषय है 4 हो चाहे 10 हो चाहे 12 हो, हमें कहा लेना देना। इस बिटिया का नाम तुमने सीता बताया है, क्यों? वैसे तुम्हारी 3 माताएं हैं, 3 माताएं, और 3 माताओं में तुम अपनी माता के 2 भाई हो, क्षीरध्वज और कुशध्वज। बाकी जो 2 माताएं हैं उनके 4 बेटे हैं। तो विमात्र बंधुओं के 8 भाई और 8 भाइयों की 1 बेटियां, वही अष्ट सखियां हैं। इसको जरा यंत्र दो। ये मुस्कुरा रही है, इसकी भी थोड़ी कच्छा लगा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? चारुशीला। चारू माने? चारू माने क्या? चारू माने सुंदर, शील माने चरित्र वाली। जिसका चरित्र बड़ा सुंदर है वही चारुशीला है। तो मैं अपने मुख से थोड़ा कह सकती हूँ? हाँ तो और शब्दार्थ तो बता सकते, चतुराई न करो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है? ऊट पटांग न बताना। अच्छा ये समझना कि परशुराम पूछ रहे पिता का नाम। महिमंगल। ये इसके लिए ताली बजाओ इसके लिए। तो महिमंगल की पुत्री हो कि मधुमंगल की पुत्री हो? महिमंगल। अच्छा मई। अब जो तुम कहो ऐसा ही है। जाओ शंकर जी के गण है ये, जाओ चलो। मिथिला वासियों को डरवा रहे हो। अच्छा हाँ ठीक है। आइए बहुत सुंदर। आइए व्यास जी, इस बिटिया को आशीर्वाद दे रहा हूं। किस रूप में, किस रूप में, कैसे? सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। ओम राज रानी बनो, महारानी बनो, और इसे धरा की सुभग सुबह कहानी बनो। हाँ राज रानी बनो। बिटिया रानी, क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। और साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो
और भावना भक्ति हो, इसलिए गुण की खानी बनो, गुण की खानी बनो, दया दानी बनो, और ईसा धरा की सुभग सुबह कहानी बनो। हाँ, शुभम मस्तु। कोई प्रसन्न है व्यास जी? कोई प्रसन्न है आशीर्वाद से? सखी है आशीष दीन सखी हर्षानी। ले जाओ जाओ कर ले। सखी प्रसन्न हो गई। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। वाह, संत आओ आओ आओ, विराजे। संत का दर्शन, संत का दर्शन अनंत की कृपा का शुभ प्रमाण होता है। जीवन में आपको कभी संत मिले ना तो समझिए कि हमारे ऊपर अनंत की कृपा, अनंत माने भगवंत की कृपा बरस रही है। कहिए कहिए महामुनि, सभी प्रकार की कुशलता। बिल्कुल भार्गव, बिल्कुल सभी प्रकार की कुशलता है। हमारे लिए कुछ लाए होगी नहीं। देखो अब आप लोग सोचोगे परशुराम विश्वामित्र से मांग रहे हैं, ये हमारे बाबा हैं और मैं इनका नाती हूं। ईमानदारी से बताना यार, जितने बाबा बैठे हो नाती बैठे हो, बाबा नाती का मिलन 5000 वर्षों के बाद हो। आप लोग तो इतना नहीं जियोगे, मान लो 5 वर्ष के बाद हो, और इसके बाद बाबा कुछ देना नाती कुछ लेना। तो आज इस बाबा को देखकर मेरा बालपन जग गया है। लाओ कुछ लाए हो? क्या चाहिए? आप जो कुछ दे देंगे हम ले लेंगे। आप नाती हैं तो जो मांगोगे देखिए तो हम आप आपको इसको देंगे। थोड़ा समझिए। मैं जब छोटा था आपके सामने हाथ फैलाता था तो आप मेरे हाथों पर शस्त्र शास्त्र विज्ञान की अनूठी पहलियों को सुलझाने के लिए अनोखे वैज्ञानिक सिद्धांत आप के द्वारा इस कृति के निर्माण में बड़ा सहयोग किया गया है। तो आज भी कुछ न कुछ ऐसी भेंट आप हमको देंगे जो हमारे जीवन के निश्चित रूप से निर्णायक रूप में सहयोगी हो। क्या दे रहे हैं? लाइए। पद सरोज ये बात मेले दो भाई। हे राम, सौमित्र लक्ष्मण, ये भार्गव नंदन रेणुका पुत्र श्री परशुराम जी हैं। इनको दोनों भाई प्रणाम करो। एक बात बताओ, इन बच्चों में बड़ा वाला तो बहुत अच्छा है। इसने सुनो तो, इसने दोनों हाथों से पैर छुए जी। और छुटकवा ने एक ही हाथ से निपटा दिया। क्या मतलब है? ये कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, ऐसा चूंकि हमारी सनातन संस्कृति का एक बात और नोट करो जितने लोग बैठे हो, कभी भी एक हाथ से पैर नहीं छूना चाहिए। एक हाथ से पैर छूने पर तुम्हारे जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अपने माता पिता के, गुरुओं के, बड़ों के जब भी पैर छुइए तो दोनों हाथों का स्पर्श करके छुइए। आज के बाद कितने लोग ये बात मानोगे? हमारी बात है, हम शास्त्रीय बात आपको बताएंगे। ठीक, नहीं जानकारी थी तब तक कोई दोष नहीं है। आज आपको पता चल गया तो अपने बच्चों को भी बताइए। आपके बच्चे बड़ों के पैर छुए, संत के पैर छुए तो एक हाथ से नहीं, कोई बात नहीं, चूक हो गई। तो इनके वस्त्र, अलंकरण, मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी क्रीट, क्रीट पर लगी मणि, बार बार बता रही किसी राजघराने की। अवश्य राजघरानों में होता है राग,
और आपका जीवन है वैराग्य। तो इस राग का वैराग्य से मिलन क्यों हुआ? इनका परिचय दीजिए। बालक कहां से आप लाए? ये बालक अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र। गजब हो गया। राम लखन दशरथ के ढोटा, 380 से जानी भली। कुछ भी हो, व्यास जी की मेहनत 10 इंद्रियों से होती है। बहुत सुंदर। राम लखन दशरथ जी के। जी क्या सौभाग्य, 2 बेटे हो गए। नहीं 4। जय हो सिद्ध बाबा, गजब है तुम्हारी लीला। अच्छा ईमानदारी से बताओ, भगवान नहीं देता तो कभी कुछ नहीं देता, लेकिन जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता। देखो बुढ़ापे तक एको लड़का नहीं थे, 4 पुत्रों का होना भगवान की शुभ कृपा का शुभ प्रमाण है। इसमें राम कौन है बाबा, लखन कौन है? जो सांवरे वर्ण के हैं अच्छा अच्छा अच्छा, वो ज्येष्ठ पुत्र राम है, और ये जो गौर वर्ण के हैं ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। आशीर्वाद दे दे। बिल्कुल आशीर्वाद। ईमानदारी से बताओ, कान इधर लाओ। ये लड़का कुछ चोर है का? नहीं चोर तो नहीं है। अब चोर होंगे अगर तो कुछ तो चुराते हैं। नहीं, आप अब एक और कह रहे हो कि नहीं चोर नहीं है, और फिर कह रहे हो चोर ही है तो कुछ तो चुराते हैं होंगे। ये वैसे वाले चोर हम ये थोड़ी कह रहे कैसे वाले हैं, है कि नहीं ये बताओ। है। संकोच कर रहे हो, साथे लिवाए हो ना। हाँ, अच्छा ये चोर, ईमानदारी से मिथिलावासियों समझो, ये चोर सामान्य चोर नहीं है। सामान्य चोर नेत्र बचाकर चोरी करता है, और जो इनको एक बार देख लेता है उनके नेत्र चुरा लेते हैं। तभी शास्त्र ने कहा विश्व विलोचन चोर। ये अंतरराष्ट्रीय चोर है, विश्व स्तरीय चोर। और हमारा बाबा दिनेश भैया गुरु है इनका, ये है अंतरराष्ट्रीय चोर। और हमारे बाबा इनके गुरुदेव जय हो चोरों के सरदार। मेरे बाबा इन चोरों के हैं सरदार, इसीलिए आज है सबसे ज्यादा असरदार। आशीर्वाद है इन बालकों को। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, ये मानवता के प्रबल समर्थक। तुम्हारे वंश में एक राजा रघु हुए, रघु से अधिक महान कहेंगे। देखो ना बेटे, ये प्यासे अधर सिसकते अंतश। देख रहे हैं जीव धरा की कितनी तुमसे आस लगाए। पलक पावड़े बिछा रहे हैं निज नयनों में स्वप्न छुपाए। इन स्वप्नों की सौगंध तुम्हें, तुम अनाचार का नाम मिटाना। और कोमल कलियों को जो छेड़े उन सूलों पर वज्र गिराना। तब पाकर तुमको हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। देखो ना बेटे, ये प्यासे अधर सिसकते अंतश, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। एक बात मैं कह दूं सभा के मध्य, ये राम नाम बड़ा प्यारा है। रमा सकेगा तुम्हें नहीं जो, उसका जन्म दोबारा होगा। और सागर की लहरों से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। तभी तो ये इतिहास के पृष्ठ तुम्हें अपना तन मन धन प्राण कहेंगे। प्यासे अधर सिसकते अंतश, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। स्वस्ति स्वस्ति शारद कहती हो, गाए गणेश मंगल का गान। आयुष्मान हो ये दोनों, अरे श्याम गौरी सुंदर सुजान। कंचन थाल सजा कर कमला, आरती करने को आवे। हाँ आरती, क्या बात है व्यास जी। कंचन थाल सजा कर कमला, आरती करने को आवे। स्वयं मार्ग में पुष्प सुरेश जी ही बिखरावे। सुरेश माने इंद्र। कभी न चिंता की ज्वाला में, कभी न चिंता की ज्वाला में, देह जले इन लालों की।
मेरे उर के अंतस में भी छवि अंकित रहे राम ही। राम ही चितई रहे थकी लोचल रूप अपारो मारे मद अच्छा मोचल। एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो, मैया भी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, राम जी कितने लोगों को अच्छे लग रहे हैं? हाथ खड़ा करो। सबको अच्छे लगते हैं। अच्छा, जिसने जिसने इनको पहली बार देखा होगा उनके मुंह से जरूर निकला होगा जो मेरे मुंह से निकलने वाला है। क्या निकल रहा है? और बहन रिया जाटो, बहन रिया जाटो, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। अगर सबके मुख से ये निकला हो तो आधी पंक्ति हम गाएंगे, आधी आप लोग गुनगुनाइए। आज राम को देखकर लग रहा है कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, अब तमन्ना यही है क्या? देखा नहीं ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए गाइए। अभी हमने जी भर के, ये बात, राम तुम सचमुच सुंदर हो। आज मेरे नेत्र तुम्हारे नेत्रों के पास आकर रुक गए। व्यास जी एक अनुभव बता रहा हूं वेदांत का। नेत्र वो माध्यम है जहां से पाप और पुण्य दोनों प्रवेश करते हैं। नेत्र ही वो मार्ग है जहां से प्रेम का प्रारंभी पाठशाला प्रारंभ होता है। आज मेरे नेत्र जब तुम्हारे नेत्रों से मिले तो सहसा एक प्रश्न पूछ रहे हैं, राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, इधर देखो, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइए, क्यों भाई, कोई वस्तु हमें घायल करे जिससे हम घायल हो जाएं, इसके बाद क्या वो प्यारी लगेगी? हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं फूटी आंखें न दिखवे, लेकिन ये घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने बड़े बड़े शास्त्रकारों से पूछा ऐसा क्यों, तो कह रहे हैं न जाने क्यों, न जाने क्यों। याद आया जिस अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक, कोई इन नैनों की धार से हार सका है कोई, देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्त ही उसका परिवार होता है। राघव मिल जाता परिवार कभी, बड़े ही न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं, फिर भी प्यारे लगते हैं। हमने अपने बाबा से पूछा ऐसा क्यों, तो बाबा भी कह रहे हैं न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस को, तुमको हमारी याद आती हो न आती